तो इस तरह की ट्रैफिक कंडीशन में अगर आप देखोगे ना तो ये स्कूटर काफ़ी अच्छा है। लाइट वेट होने की वजह से इसको इधर उधर मनोवर करना काफ़ी आसान है और आराम से जो है वो आप ट्रैफिक से निकल जाओगे। ये अच्छी चीज़ इस स्कूटर के साथ में है। डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है तो कहीं भी साइड में टच वच होने वाली भी कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, और आराम से आप ट्रैफिक से निकल जाओगे और उसके बाद आराम से अपने रास्ते को आप एंजॉय करो और चलते चले जाओ। 15 रुपए में, मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये मेरे साथ में चेतक का ऑल न्यू C25 है। हाल ही में इस स्कूटर को लॉन्च किया गया है और इस स्कूटर की रनिंग कॉस्ट काफी कम है, प्लस इसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त चीजें चेतक ने ऑफर की हैं। क्या कुछ मिलता है सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो जी ये चेतक की तरफ से नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बजाज की तरफ से आप कह सकते हो। नाम है C25 और काफ़ी सारी चीज़ें जो बड़े चेतक में आपको देखने को मिलती हैं वही रखी गई हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर अलग भी है। पूरी तरह से वैसे स्कूटर नया है और अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश देखोगे तो वो बड़े चेतक की तरह ही आपको देखने को मिलती है। मेटल बॉडी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है जिससे कि आपको मजबूती जो है वो अच्छी देखने को मिले और ख़राब रास्तों में भी अगर आप निकालते हो या खड्डे वगैरह आते हैं तो कहीं भी कोई एक्स्ट्रा आवाज़ आपको इसके अंदर से देखने को नहीं मिलेगी। और ये चीज़ ये दिखाती है कि इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी कितनी आपको अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा गया है, हालांकि 2 लोगों के लिए अच्छा स्पेस है। यहाँ आप देखोगे मेरे पास में लेग रूम अच्छा है, फ्लोर बोर्ड पर अच्छा स्पेस है और हैंडल जो है वो मेरे पैर वगैरह में टच नहीं होता है स्कूटर का साइज़ कॉम्पैक्ट होने के बाद भी। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो मेटल बॉडी के साथ में स्कूटर आता है। फ्रंट में जो मडगार्ड है वो आपको फाइबर का देखने को मिलेगा, बट वो फ्लेक्सिबल फाइबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट्स आपको ऑल LED देखने को मिलती हैं और इसकी लाइट के लिए भी एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन नहीं मिलता। जैसे ही आप ड्राइव मोड डालोगे, स्कूटर चलाना शुरू करोगे, इसकी लो बीम जो है ऑन हो जाती है। हाई बीम के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। और जैसे ही स्कूटर आप न्यूट्रल करोगे, साइड स्टैंड पे लगाओगे या खड़ा करोगे तो तुरंत इसकी लाइट जो ऑफ हो जाएगी और सिर्फ DRL जो है वो ऑन रहने वाला है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी इसके साथ में। हेडलाइट ऑन ऑफ करने का झंझट भी नहीं है और हेडलाइट जो है वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लो बीम चाहिए तो लो बीम, हाई बीम चाहिए तो हाई बीम, वो आपकी कॉल है, आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हो। बाकी रेयर सेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही प्यारा लगता है। पीछे आइस क्यूब शेप में आपको LED टेल लैम्प सेटअप दिया है और उसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं और रेयर प्रोफाइल जो है बहुत अच्छी नज़र आती है। डिज़ाइन वाइज, लुक्स वाइज काफ़ी प्यारा स्कूटर नज़र आता है पीछे से। और सीट और जो टेल सेक्शन है उसका डिज़ाइन वैसा ही रखा गया है जैसा बड़े चेतक में है, जो कि एक दिखने में आप इसको मतलब पहचान लोगे कि ये चेतक फैमिली का स्कूटर है। साइज़ में कॉम्पैक्ट है पर है चेतक, वो चीज़ आपको इसके डिज़ाइन एलिमेंट से वो समझ में आएगी। ग्रैब रेल आपको बड़े साइज़ का देखने को मिलता है और सीट पर स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन में स्कूटर जो है वो पहली नज़र में आपको पसंद आएगा। अगर आप एक कॉम्पैक्ट स्कूटर पसंद करते हो, छोटा स्कूटर आपको चाहिए तो ओवरऑल डिज़ाइन स्टाइल काफ़ी अच्छी है। हाँ, अगर आप चाहते हो एक बल्कि स्कूटर, बड़ा स्कूटर आपको चाहिए तो उस कंडीशन में आपको ये पसंद नहीं आएगा, फिर आप इसका बड़ा वर्जन ले सकते हो। 3501 जो 35 वाली सीरीज़ है चेतक की, फिर आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब साथ के साथ यहाँ ये भी बात कर लेते हैं कि ये बनाया किसके लिए गया है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ का स्कूटर है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको एक डिसेंट स्पीड के साथ में इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, जो खुद भी चलाएंगे, जिनकी फैमिली के बच्चे भी चलाएंगे, लेडीज़ को भी चलाना है, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, तो उनके लिए अगर आप खरीद रहे हो तो उस कंडीशन में ये स्कूटर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसका जो वज़न है वो मात्र 108 किलोग्राम है। लाइट वेट होने की वजह से सभी इसको काफ़ी आराम से हैंडल कर सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे लेडीज़ हों। शॉर्ट हाइट है तो और भी अच्छा है। ये स्कूटर 763 mm की सीट हाइट के साथ में आता है, तो जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर भी आराम से चला सकते हैं, पैर आपके नीचे आराम से टच हो जाते हैं। और ओवरऑल हाइट स्कूटर की कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम रखी जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm मिलती है, मतलब ओवरऑल हाइट कम होने के बाद भी आपका स्कूटर नीचे ज़मीन पर टच नहीं होगा। ये चीज़ जो है वो इसके साथ में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओवरऑल हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग जो है वो स्कूटर की काफ़ी अच्छी है। ट्रैफिक वगैरह में स्कूटर को निकालना है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। स्कूटर बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहता है। और कंट्रोल के लिए ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 200 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रेयर के अंदर 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में स्कूटर आता है, मतलब पीछे का ब्रेक दबाओगे तो दोनों ब्रेक साथ में काम करते हैं। और टायर्स वगैरह की बात करूँ तो 12 इंच के आपको यहाँ पर व्हील मिलते हैं। आगे की तरफ में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है और पीछे 12 इंच के व्हील में ही आपको BLDC हब मोटर मिल जाती है। अब मोटर की परफॉर्मेंस वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 1.8 किलोवाट पीक पावर के साथ में मोटर देखने को मिलती है। इनिशियली जब बिल्कुल आप स्लो हो
ज़ीरो पे हो, इस तरह से पुल करोगे तो स्कूटर की परफॉर्मेंस आपको लीनियर लगेगी, मतलब एकदम झटके से स्कूटर नहीं उठता है, धीरे धीरे वो पावर बनाता है। और उसके बाद में स्पीड जो है वो शुरुआत में जब बन जाती है तो स्कूटर फिर बढ़िया स्पीड के साथ में चलता है। तो ये चीज़ आपको इसके साथ देखने को मिलेगी इस तरह से। और क्योंकि ये एक लो स्पीड स्कूटर है, इसकी जो स्पीड है वो बता देता हूँ, ये 45 से 50 की स्पीड आपको मैक्सिमम देगा। टैक पैक अगर आप लेते हो तो उसके साथ में आपको 55 तक की स्पीड जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो एक लो स्पीड स्कूटर है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ये नहीं है, जिसकी वजह से जल्दी से आप किसी व्हीकल को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। उस तरह से अगर आप इसको देखोगे तो ये नहीं है। तो ये स्कूटर आपको कामली ड्राइव करना है, इसके साथ में ऐसा नहीं है आप गाड़ियों को ओवरटेक करके निकल जाओगे या कुछ है, वैसी चीज़ नहीं है। टॉप स्पीड देख लो 50 से 51 जा रही है। टैक पैक अगर होगा तो ज़्यादा चली जाएगी, 55 से 60 के बीच में रहेगी, बट आपको नॉर्मली 45 से 50 की स्पीड जो है वो ये निकाल कर देता है। अब बात करते हैं इस स्पीड पर और 1.8 किलोवाट की पीक पावर पर फ्लाईओवर वगैरह चढ़ना आसान है या मुश्किल है। तो आगे फ्लाईओवर चलते हैं फ्लाईओवर की तरफ और चढ़ा के देखते हैं इसको। तब तक इसकी बैटरी वगैरह की बात कर लेते हैं। 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जिसके साथ में 113 किलोमीटर की IDC रेंज क्लेम की जा रही है। और कंपनी का ऐसा कहना है कि आइडियल कंडीशन में 95 किलोमीटर तक की रेंज आपको निकाल कर दे देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी रेंज आराम से ये स्कूटर निकाल के देगा, क्योंकि लो स्पीड में आता है और पावर भी डिसेंट है, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी। तो आराम से आप 90-95 की रेंज जो है वो इससे निकाल लोगे। तो जी फ्लाईओवर आ गया है और ये मैं स्कूटर को लगा लेता हूँ एक बार यहाँ साइड पे। ज़ीरो से शुरू करेंगे पुल, ये कर दिया हमने ज़ीरो। अब उठा के देखते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरा वज़न जो है वो रेफरेंस के लिए 78 किलोग्राम है और मेरे पास थोड़ा बहुत वेट है, तो 80 के आसपास आप मान के चलो। और ये देख लो आराम से फ्लाईओवर चढ़ता जा रहा है। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि इससे आप एक पंची परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना, ये धीरे धीरे पुल करता है। वो चीज़ इसके साथ में अभी देख लो फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ है, 50 की स्पीड इसने पकड़ ली है। तो फ्लाईओवर वगैरह चढ़ना आसान है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ एक्सपेक्टेशन आपको क्या रखनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी रेंज वगैरह जो है वो अच्छी क्लेम की जा रही है। अगर मौका मिलता है रेंज टेस्ट वगैरह करने का या लॉन्ग टर्म में स्कूटर चलाने का तो आपको करके भी बता दूंगा रेंज वगैरह एक्चुअल कितनी आती है। बट फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो अच्छी हैं। फीचर्स और स्पेस की बात करें तो आगे की तरफ में स्पेस है वो मैंने आपको दिखाई दिया। अंडर सीट आपको 25 लीटर का स्पेस देखने को मिलता है और एक हेलमेट आपका आराम से आ जाएगा। थोड़ा बहुत सामान आपको रखना है वो आप रख सकते हो। तो अंडर सीट स्टोरेज स्पेस जो है वो अच्छा दिया गया है और सेगमेंट के हिसाब से देखोगे तो अच्छे साइज़ में है ये अंडर सीट स्टोरेज, आपको कोई भी कम देखने को नहीं मिलती। प्लस आगे की तरफ में भी अच्छा स्पेस है और 2 यूटिलिटी स्पेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक की में आपको USB टाइप पे चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा। तो कोई डिवाइस चार्ज करना है आप वो लगा सकते हो। जैसे मेरे GoPro की बैटरी कम थी तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था जब तक मैंने वॉक अराउंड और फीचर्स वगैरह रिकॉर्ड किए थे, तो वो चार्ज हो गया। GoPro फास्ट चार्जिंग है आराम से, अच्छा मतलब 0 पर था और कुछ 15-20 मिनट लगाया होगा मैंने और 40% के आसपास हो गया। तो चार्जिंग वगैरह स्पीड जो है वो भी अच्छी थी और दूसरी तरफ में भी आपको स्पेस मिलता है। तो यूटिलिटी स्पेस वगैरह अच्छा है। और बटन्स वगैरह की बात करूँ तो वो आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको इस साइड पे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इंडिकेटर हॉर्न मिल जाएगा, कुछ इस तरह का हॉर्न है। हाई बीम लो बीम का बटन मिलता है। दूसरी तरफ पे ड्राइव है, न्यूट्रल है, मोड है और रिवर्स है। और ड्राइव और न्यूट्रल मोड में भी ऐसा है कि जैसे आपको आगे चलना है तो आपने ड्राइव सेलेक्ट करना है। अब अगर आपको रिवर्स करना है तो उसके लिए पहले आपको न्यूट्रल पे जाना होगा, देन आप रिवर्स पे जाओगे, उसके बाद में आप रिवर्स पे स्विच कर सकते हो। और उसके बाद सेम रिवर्स से अगर आप ड्राइव पे आ रहे हो तो पहले न्यूट्रल जाना है, फिर आपका ड्राइव आएगा। तो इस तरह से पूरा ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स का काम करता है और ये अच्छा काम करता है। रिवर्स में आपको लो स्पीड ही देखने को मिलेगी, 3 से 5 की स्पीड मैक्सिमम जाता है। पार्किंग में स्कूटर को लगाना है, निकालना है तो वहाँ पर रिवर्स मोड जो है वो अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत उसके साथ नहीं है। ओवरऑल राइड वगैरह की बात करूँ, स्कूटर क्या फ़ील दे रहा है, तो जैसा मैंने पहले कहा अगर आप इसको डेली कम्यूट के तौर पर यूज़ करोगे, फैमिली में मार्केट आना जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, या आप फैमिली में मेंबर्स को दे रहे हो जो अपना आने जाने का काम ई स्कूटर से करें, उनके लिए अच्छा है। हाँ, आप इसके साथ लॉन्ग राइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि रेंज आपको डिसेंट मिल रही है बट स्पीड आपको लो मिल रही है। 50 की स्पीड है तो लंबे सफ़र आप इसके साथ नहीं कर सकते हो। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बहुत ज़्यादा स्लो चलाना पसंद करते हो तो चला भी सकते हो। रेंज तो आपके पास है ही 90-95 की और उतना ये चल भी जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह जो है वो आपको अच्छी मिलती है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है और टायर वगैरह जो है वो स्किड नहीं होता है, तो ग्रिप भी आपको अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल
पैकेजिंग अच्छी है, लेकिन प्राइस पॉइंट की बात कर लेते हैं अब। और प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती कुछ कस्टमर के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है कंपनी ने, मतलब जो उसकी प्राइस है उस पर 4299 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। एक शोरूम मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा एक शोरूम प्राइस क्या है। ऑन रोड जो है वो बता देता हूँ, ये गाज़ियाबाद से मैं हूँ, तो गाज़ियाबाद में 94,000 रुपीज़ का आपको ऑन रोड मिल रहा है फ़िलहाल आफ्टर डिस्काउंट। मतलब वैसे जो इसकी प्राइस है वो 98,000 रुपीज़ के आसपास है, 4,299 रुपये का डिस्काउंट है, उसके बाद में आपको लगभग 94,000 रुपीज़ का मिल रहा है ये। तो अगर आप लेना चाहते हो अभी तो आपके पास अच्छा मौका है, 4299 का आप डिस्काउंट ले सकते हो। बाद में जो है वो ये प्राइस जो है वो 98,000 हो जाएगा। और ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट स्कूटर है। किन लोगों के लिए है उसकी बात करें तो लेडीज़ के लिए है, बच्चों के लिए है, बड़े बुजुर्गों को आप घर में फैमिली में देना चाहते हो उनके लिए, आपको भी कभी चलना है, मार्केट चले गए, कुछ सामान ले आए, तो उस तरह की कंडीशन में अच्छा है। चार्जिंग टाइम वगैरह की बात करूं तो फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। 750 वाट का चार्जर आपको मिल जाएगा। 2 घंटे 25 मिनट में 0 to 80% स्कूटर जो है वो चार्ज हो जाता है, और लगभग 3.5 घंटे में आप इसको 100% फुल चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग टाइम वगैरह भी जो है वो आपको डिसेंट मिलता है, बहुत अच्छा मैं इसको कह सकता हूँ। क्योंकि कुछ एक ब्रांड है जिनमें आपको 6 घंटे 5 घंटे का चार्जिंग टाइम मिलेगा, तो उनके कंपैरिजन में बढ़िया चार्जिंग टाइम आपको इसमें मिल रहा है। तो ओवरऑल कुछ ये चीज़ें थी नए चेतक C25 के बारे में। आपको स्कूटर कैसा लगा कमेंट में बताना, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।